से ए बात मैं तो कहूँ जो कहने की हुए, ए बात मैं तो कहूँ जो कहने की हुए, पर एक हंसा मेरी झिके, एक हंसा मेरी झिके, दया करी आती मोहे, ए बात मैं तो कहूँ जो कहने की हुए। सुनिया वाली सुहागनी, दीदार दिया पियूं जब, सुनिया वाली सुहागनी, दीदार दिया पियूं जब, अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला तब, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हुई। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंग आप, मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंग आप, कंठ लगाई कंठ सो, या वेद कियो मिलाप, ए बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, बिरहा नहीं ब्रह्मांड में, बिना सुहागिन नार, बिरहा नहीं ब्रह्मांड में, बिना सुहागिन नार, सुहागिन नातम पियो की, वतन पार के पार, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। कोई पहचान पियो सो, तब कहो महमती नाम, कोई पहचान पियो सो, तब कहो महमती नाम, अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन से धाम, ए बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक हंसा मेरी झिके, एक हंसा मेरी झिके, दया करी आती मोहे, ए बात
मैं तो कहूँ, जो कहने की होए, जो कहने की होए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। नाम जी। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। इस आत्म का सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भज राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी तक साहिब शुरू। उठ के आए आसन, अपने ग्रह विश्राम। ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, माने इस ठाम। ठौर कथा मिने, भाई गांग जी देत शरवन। जब कथा से उठते, तिन आगे कहे वचन। एक ठौर कथा मिने, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ना आप अक्षराज जी महाराज अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के हृदय में विराजमान अमलावती की वासना के अंदर बैठ करके हम सब सुंदर साथ को नौतनपुरी में जो बीतक हुई उसका घटनाक्रम बताने जा रहे। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, एक बात मैं किनको कहूं, कौन माने इस ठाम। देवचंद्र जी, कल हमने सुना था देवचंद्र जी जब नौतनपुरी में जाते हैं
वहां के सभी शाहूकारों के साथ, धनवानों के साथ झिकझिकबाजी होती है उनकी। कभी एकादशी और द्वादशी पर रबत करते हैं। 14 वर्ष निष्ठा बंद भागवत सुनते हैं। कैसे उनको ज्वर आता है, बुखार आने लगता है। उसके बाद साक्षात अक्षराती धाम के धनी ने, राजी ने उनको आकर के दर्शन दिया। दर्शन जब दिया तो उनसे पूछा, ती कौन आई इत्योकार, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़कर को वचन। तो थोड़ी सी बात नहीं होती वहां पर। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं, मैं पिया सो क्या जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत वाफक कहूंगी तैसी बात, माशूके मोहे मिलके कही दे दिल दो गुज, कहे तू दे पढ़ उत्तर जो पूछत है मैं तुझ। शाम अब कहते हैं कि मैं तुझसे तेरी बुद्धि के माफक पूछ रहा हूं, बताओ तू कौन है, आई कहां से है, तेरा घर कहां पर है। वो कहती मैंने नींद में ही पहचान की है, मुझे कुछ पता नहीं मैं हूं कौन, कहां से आई हूं, मेरा प्रीतम कौन है। पिया बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरूं सुहागनी, कोई बताओ पिया। ये ब्रह्मांड ही ऐसा है, मोह सागर का बना हुआ ब्रह्मांड है। यहाँ पर वेद को पढ़ो, कतेब को पढ़ो, जिस ग्रंथ को भी पढ़ो, कुछ निशानियां अवश्य लिखी हुई हैं जो अभी बिना जागृत बुद्धि के पहचान नहीं होती। वेदों कथ कथ जो कथिया, सब मिथ्या चौदे लोग, बकते बकते यो बके, एक अनेक सबको। परमात्मा एक है, बाकी सब फोक है, व्यर्थ है, स्वप्न में ही है। ये ब्रह्मांड भी स्वप्न का ही ब्रह्मांड है। जब से सूरज घेरिए लेत अंधेरी घेर, पशु पंखी जीव आदमी सब फिर जाएंगे पे। सारा संसार किसमें लगा हुआ, सिर्फ प्रातः काल से उठते हैं, रात तक दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। किसी को भी अपनी आत्म कल्याण की कोई फिक्र नहीं। वहां का पूरा वर्णन करते हैं, कलश हिंदुस्तानी में बहुत ही इसका वर्णन जो है वो किया गया। तब उनको पहचान स्वयं धनी देती, तू कौन है, तू अक्षातीत धाम की धनी की अर्धांगिनी श्यामा जी, तू राधा रानी भी नहीं है, तू देवचंद्र जी भी नहीं। तुम कैसे परम धाम से आए, 12,000 आत्माएं तुम्हारे साथ आई हुई है, हम ब्रिज में आए थे, रास में आए थे। अब इस इच्छाएं पूर्ण न होने के कारण जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। ये जितने भी ग्रंथ हैं, भागवत चाहे ग्रंथ हो, सबके मायने किससे खुलेंगे, तुम्हारे से ही खुलेंगे। जो अब पूछना हो पूछ लो। तब उन्होंने कहा, धनी कहाँ जाओगे। उन्होंने कहा, अंदर तुम्हारे आकार के आई के बैठे। पूर्ण बातचीत हो जाती है तो अक्षातीत धाम धनी स्वयं उनके धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाते। वहीं पर आकर के कैसे तारतम उतरता है, एक चौपाई तारतम का, जैसे कि तारतम अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला ज्ञान, अस्तोमा सतगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युमा अमृतम गम्यति। उस अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला ज्ञान। तारतम्य ऐसे होता है जैसे कि एक झरना है, झरना जो है निरंतर जो है बहता रहता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। इस तरह से जब हमारा संबंध अपने प्रीतम के साथ
हर पल बना रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आए, हमारा दिल अर्श हो जाए, धनी हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, तो ये है तारतम्य। और उन्होंने पूर्ण पहचान करवा दी जब उनके धाम हृदय में विराजमान हुए, चौपाई भी उतरती है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर बे सब विद वतन से। कितने प्रकार के तारतम्य, कैसे, कहाँ कौन सा तारतम्य उतरा, कितनी चौपाइयां कहाँ उतरी, इसका पूरा विवरण हमने कल सुना। तब उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम। एक बात मैं किनको कहूं, कौन माने इसका, ये संसार ही ऐसा है, इस संसार वालों को ज्ञान सुनने की कुछ भी जरूरत नहीं लगती। बस पैसा इकट्ठा करो, बच्चों को पालो, बच्चों को पढ़ाओ। ये संसार ऐसा है, एक ऐसे संसागर की तरह है जहां से कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी अहंकार रूपी मगरमच्छ इस संसार के अंदर। इस संसार के अंदर अगर ज्ञान सुनाने जाओ तो कौन सुनने वाला है, सत्य का ज्ञान कोई भी सुनने वाला आज नहीं। पहले तो सुनाने वाले नहीं मिलते, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाले नहीं मिलते, कहीं सुनने वाले हो तो सुनाने वाले नहीं। उन्होंने कहा ये संसार ऐसा है। तो अब अंदर से इल्हाम होता है कि तुम्हारे साथ जो कथा सुनने जाते हैं वो हैं गांगजी भाई। जो गांगजी भाई हैं उनको जाकर के ज्ञान सुनाओ। अब वो वहां से चलते हैं, रास्ते में खड़े हो जाते हैं कांजी भट्ट के जहां मंदिर था श्याम जी का, तो वहां पर कथा सुन करके आते हैं गांगजी भाई। आप उनसे बातचीत करने पूछते हैं क्या बात हो गई देवचंद्र जी, अब आप क्यों नहीं आते। कहते हैं कि आप ये बात बताओ, कथा तो आप हम इतने समय से सुन रहे हैं, मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा गांगजी भाई ने बताओ क्या पूछना चाहते हो, कि आप ये बताओ। कांजी भट्ट जी जो है वो कथा सुनाते हैं, कथा में ब्रिज और रास का वर्णन करते हैं और ये भी करते हैं कि ब्रिज और रास की जो कथा है जो है वो लीलाएं हैं वो तो अखंड है। अगर ये लीलाएं अखंड हैं तो वो कहां पर है, कहां पर हो रही है। भागवत में 4 प्रकार की प्रलय का भी वर्णन आता है। नैतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। जिस ब्रिज और रास का वर्णन करते हैं वो इस वृंदावन मथुरा का करते हैं, गोकुल का वर्णन करते हैं। और ये जो गोकुल है, मथुरा है, वृंदावन है, ये तो क्या है, नाश हो जाए महाप्रलय में। तो ये लीला कहां पर अखंड होगी, ब्रिज की लीला कहां अखंड होगी और रास की लीला कहां पर अखंड होगी। जो ब्रिज की लीला है वो तो वहां पर तो दिन भी होता है और रात भी होती है, लेकिन जो रास की लीला होती है वहां पर तो सिर्फ रात ही रात है, एक रात की लीला खंड। अब गांगजी भाई चर्चा सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, हैरान हो जाते हैं। कथा तो हम दोनों इकट्ठे ही सुन रहे थे, ये प्रश्न इनके दिल में कहां से आए। अब ये वहां खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, बातें करते हुए एक पनिहारन है पानी भर जाती है, क्योंकि उस समय दासियां रखी जाती, जो पैसे वाले लोग होते थे पैसे देकर के पानी भराया। वो जो दासी थी पानी भरने जाती, जिसे पनिहारन कहा गया है, सिर्फ पानी भरने का वो काम करती।
एक बार भर के ले आती है, फिर दूसरी बार जाती है भरने के लिए। वो देखती है ये दोनों खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। जब तीसरी बार पानी भरने जाती है तो उससे अब रहा नहीं। तब वो क्या कहती है, ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातों करे बना, तुम बैठ क्यों नहीं जाते, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बार फिर आए, हम तो 3 बार पानी भर के ले आए, लेकिन तुम तो ऐसे खड़े होकर के ही बातें करे। तब उनको कुछ शरीर की सुध आती है, लेकिन फिर भी सुध आने पर भी वो खड़े रहते हैं, बातें करते रहते। ये एक दिन का उनका काम नहीं था, आप प्रतिदिन आकर के वहां पर बात करते हैं। तो गांगजी भाई जो हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं, आप बताओ तो सही कि ये प्रश्न आप कहां से लाए। तो वाणी में आता है, जब सुनी पार की बान तब भई धाम धनी की पहचान। उन्होंने जब बताया कि ब्रिज की लीला कैसी अखंड है, रास की लीला कहाँ पर अखंड है, वो इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, काल माया के ब्रह्मांड में यहाँ पर जो मथुरा वृंदावन है, ब्रिज है, ये तो महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाए, और ये लीला यहाँ पर खंड नहीं है। काल माया के ब्रह्मांड की पूर्ण पहचान करवाते हैं। क्षर ब्रह्मांड क्या है, योग माया का ब्रह्मांड क्या है, क्योंकि उनकी जो सुरता थी, घर आकर के उन्होंने उसी समय जब ध्यान लगाया था तो ब्रिज में उनकी सुरता घूमने लगी, रास में घूमने लगी। ब्रिज में लीला कैसे अखंड है, रास की लीला कहाँ पर अखंड है, कैसे आगे परम धाम है, उनकी जो सुरता थी परम धाम में विचरण करने लगी। अब वो उस ब्रिज काल माया के ब्रह्मांड की पहचान करा करके उस योग माया के ब्रह्मांड की भी पहचान करवा। इससे पहले वो बताते हैं कि आपको ये ज्ञान कैसे मिला, कहां से मिला, मुझे कुछ तो बताओ। तब अपना संक्षिप्त जीवन जो है वो बताते हैं, संक्षिप्त जीवन कि मैं कैसे मारवाड़ देश में रहता था, उमरकोट गांव में। मेरे माता का नाम कुंवरबाई था, पिता मतु मेहता। मेरे दिल में इच्छा कैसे पैदा हुई और मैं खोज करने के लिए कच्छ में गया, कच्छ से भोजनगर में आया, भोजनगर से मैं नौतनपुरी में आया, नौतनपुरी में मैंने कैसे 14 वर्ष निष्ठा बंद कथा सुनी। पहला दर्शन मुझे कच्छ में हुआ, दूसरा दर्शन जब मैं भोजनगर में भोग लगा रहा था, वहां मैंने उस अखंड ब्रिज की लीला को देखा। पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन, और तीसरा दर्शन मुझे जब मैं कांजी भट्ट जी के पास कथा सुन रहा था, मुझे वहां पर होता है। पूरी पहचान जब बता देते हैं कि यहाँ पर वेदों में किताबों के अंदर सारी हमारी निशानियां लिखी हुई, भागवत के अंदर भी निशानियां लिखी हुई। जब उन्होंने सुनी पार की बान तब भई धाम धनी की पहचान। वो उनको अपने घर ले आए, घर में आकर के अब कथा जो है, चर्चा जो है प्रारंभ होती, चर्चा करते हैं। वहां पर बहुत से नए नए सुंदर साथ भी वहां पर आते हैं। चर्चा करने से पहले जब पूरे परिवार उनके साथ घर में आ जाता है तो उनकी पत्नी है गांगजी भाई की भानबाई। भानबाई जो है वो जीव सी जीवों जैसा उसका व्यवहार था। अब पूछ पूछ के सेवा करती, मैं इनके लिए क्या बनाऊं, मैं इनके लिए क्या बनाऊं। कभी कुछ कहती है, अरे इतना परिवार आ गया, आटा तो खत्म हो गया। कभी कहती है लकड़ खत्म हो गई, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। अब गांगजी भाई को तो उनके स्वरूप की पहचान हो चुकी, लेकिन भानबाई उसको पहचान नहीं हुई, पर वो उसके सेवा का कोई भाव भी नहीं था उसके अंदर। गांगजी भाई उन्होंने देखा कि ये मेरी सेवा में क्या आ रही है, आड़े आ रही,
मुझे अब इसको कैसे रास्ते से हटाना है। वो कहते हैं देखो एक दिन कि भान भाई बहुत समय हो गया, तू यहाँ सेवा कर करके भी थक चुकी, तो ऐसा कर कुछ समय के लिए मैं तुझे तेरे मायके छोड़ आता हूँ, तो वहां जाकर के आराम कर लेना। भान भाई बड़ी खुश होती है, कहती हाँ हाँ आप मुझे छोड़ आई। स्वयं गांगजी भाई जाते हैं और बान बाई को उनके मायके में छोड़ा। गांगजी भाई के दिल में एक ही भाव था कि ये मेरे धाम के धनी हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है। सेवा में ये मेरे रास्ते में क्या बन रही है, दज्जाल का रूप बन रही है, आड़ा आ रही है सेवा में, लेकिन मैं सेवा छोड़ने वाला नहीं, मैं तो सेवा करूंगा। वो छोड़ करके आ जाते हैं। क्षत्रियों में ये बात होती थी कि जब तक उनका पति उनको बेटी को घर से विदा करने नहीं लाए, मायके वाले भी उनको छोड़ने के लिए नहीं आए। गांगजी भाई भान बाई को द्वारा लेने ही नहीं गए, और उनके घर में उनकी भाभी है हीरबाई। हीरबाई जो है वो सेवा कर, और उनकी बेटा है श्यामजी। श्यामजी की पत्नी है अजबाई। अजबाई जो है वो जो है सेवा करती है वहां पर। सारा परिवार है घर में सेवा करने के लिए। अब दोनों स्वरूपों का मिलाप कैसे हो। अजबाई जो है लिखा है चौपाई में, दोनों स्वरूपों का मिलाप। चौपाई पढ़िए बहन जी, नंबर बोलो। 13 प्रकरण की। श्री देवचंद्र जी के अमल में 7 को सुख हुआ अंग, 3 की चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। देवचंद्र जी के अमल में जब देवचंद्र जी की जागनी लीला चल रही थी, 7 को बहुत खुशी होती है चर्चा सुन के। जब चर्चा सुनते हैं इतने आनंदित हो जाते हैं गांगजी सभी वहां पर। वहां गांगजी भाई क्या करते हैं, उत्सव रसोई नए नए तरह से सुंदर 7 को रिझाते हैं, अंग में उमंग भर के, प्रेम भर के। गांगजी भाई के दिल में इतनी उमंग है कि जो सुंदर 7 मेरे घर में आता है मुझे उनकी सेवा करनी। सेवा हमेशा भाव से होती, और सेवा कैसे करनी चाहिए, आनंद में भर के, प्रेम भर के। यदि प्रेम से आप सेवा करोगे तो वो सेवा आपकी सीधी धाम धनी तक पहुंचेगी, राज्य के तक पहुंचेगी। अगर हमारे दिल में कोई आया, हम उसको बोझ समझ करके सेवा करते हैं, तो ये सेवा नहीं कहलाती। जैसे कि भानबाई जो थी वो बोझ समझती थी, बोझ समझ करके सेवा करती। आगे चुपाई पढ़िए। कोई नया जो आवही, कोई नया जो आवही, कोई नया सुंदर साथ अगर जगा करके लेके आता है, बीच इन निज धाम, उसको तारतम मानी, तारतम के वचनों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जगा करके लेके आता है, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावही। तो देवचंद्र जी को बहुत ही सुख मिलता है। सो केता कहूँ इस ठाम, का वर्णन जो है इस बीतक में वाणी में हो ही नहीं सकता। कोई नए साथी को लियावही, नए नए सुंदर साथ को कोई सुंदर साथ यदि जागृत करके लेके आता है, समझाई के दीन में, समझाए के दीन में, उस निजानंद संप्रदाय में यदि कोई सुंदर साथ जा करके उनको समझाता है कि ये बात सुनो कि कैसे परमात्मा कौन है, तुम कौन हो, क्या तुम शरीर हो,
तुम्हारा नाम क्या है? हम अभी कोई पूछना चाहे कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, तो हम अपना नाम बताते हैं, इस शरीर का नाम बताते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि ये शरीर तो 5 तत्व का है, 5 तत्व में लीन हो जाने वाला, तुम्हारा अपना वास्तव में परिचय क्या है? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो जीव है वो कहाँ पर जाएगा? उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या आप जीवन में आवागमन के चक्कर में ही घूमोगे? 84 लाख योनियों में आपको आना जाना पड़ेगा। गर्भ की योनि में कैसे जाना पड़ेगा? कितना 9 महीने का दर्द सहना पड़ेगा? परम शर ब्रह्मांड क्या है, ये तो मिट जाएगा। आगे योग माया का ब्रह्मांड क्या है, अक्षातीत का ब्रह्मांड क्या है, उनको पहचान करवा के लाते हैं सभी ग्रंथों के द्वारा। तो देवचंद्र जी जो है उन पर बहुत ही राजी होते हैं और कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, मैं आपके साथ ऐसा कौन सा कार्य करूं, ऐसा कौन सा उपकार करूं, क्योंकि आप एक नए सुंदर साथ को जगा करके लाए हो। इन भौम में देखा ऐसा, इन भौम में देखिया, इस सदगुरुधनी देवचंद्र जी कहते हैं इन भौम में देखा, इस संसार से मैं क्या देख रहा हूँ? साथ धनी श्री धाम। हमारे प्रीतम कौन है? सुंदर साथ कौन है? ये सुंदर साथ, ये जो हमारे धनी हैं परम धाम से आए हैं। कौन व्रत इनसे करूं, मैं इसके साथ, इनके साथ कौन सा ऐसा व्यवहार करूं पूरो मनोरथ काम। जिनसे इनकी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाएं। को राजे भेजिया, इनको किसी और ने नहीं, हमारे धाम धनी ने ही खेल देखने के लिए भेजा है। देव धाम न्यामत। अब इनको मैं ऐसी नियामत दूं, ऐसी निधि दूं, ऐसा ज्ञान दूं, परम धाम की शोभा के बारे में बताऊं, युगल स्वरूप की शोभा बता करके इनको आनंद में डुबो दूं, ये कौन भातो सुख पावही, जिससे इनको बहुत ही सुख मिले। सोई करो मैं इत। मुझे वही कार्य करना। ये तो सुंदर साथ जो है, ये पड़े मायामिनी होएगे पर्वत। माया का संसार ऐसा है, मोह सागर का संसार ऐसा है, जो इसमें आता है वो इसमें फंस जाता है। लेकिन अब मुझे क्या है, इनको समझा करके निकालना है। और उनकी, क्योंकि बाहर के बहुत से सुंदर साथ वहां पर आते हैं और चर्चा सुनते, वो सोचते बाहर निकलो। मेरी इच्छा क्या है कि मैं बाहर निकलूं, बाहर जा करके भी चित जागनी करूं, क्योंकि सुंदर साथ धाम धनी ने इनके जो हाथ है मेरे हाथ में पकड़ाए, क्योंकि उन्होंने कहा था, लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, रूहें जो मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया। धाम धनी ने इनके हाथ जो है मेरे हाथ में पकड़ाए। इस तरह से प्रतिदिन वहां पर नित्य चर्चा होती है। वहां पर गांगजी भाई के घर में जब चर्चा होती है तो वहां पर बहुत सी लीला भी होती है। अब इन लीलाओं का वर्णन जो है, श्याम जी की जो पत्नी है अजबाई, अजबाई की बुआ है मेघबाई, मेघबाई जो है हरबंस ठाकुर की पत्नी। मेराजी के परिवार के अंदर जो मेराजी के बड़े भाई हैं हरबंस ठाकुर को ब्याई हुई, वो अपनी बुआ को सारी बात बताई, ए बुआ तुम हमारे घर क्यों नहीं चलती? हमारे राज नित देवे दीदार, ये वाली छुपाई पढ़िए, राज नित देवे दीदार, राजनित देवे दीदार। हमारे घर में राजी आते हैं और आकर के प्रतिदिन दीदार देते हैं, अरोगे बेर तीन। और 3 बेर अरोगते भी हैं, प्रातः काल, दोपहर और शाम आकर के अरोगते हैं। बस्ता मांगे अरोगते आज। जब उनको जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो उनसे वस्ते भी मांगते हैं, क्योंकि देवचंद्र जी जब चर्चा करते हैं उनके अंदर से आवेश निकलता है, आवेश निकल करके कृष्ण जी का स्वरूप धारण करता है। क्योंकि अभी वहां के जो सुंदर साथ हैं, जो भी
उनको अभी राज्य की पहचान नहीं। सारे संसार दुनिया पहले से ही कृष्ण जी की भक्ति करती, इसीलिए ही उन्होंने ब्रिज में भी लीला की थी, रास में भी कृष्ण के स्वरूप में लीला की थी। अब कृष्ण जी का स्वरूप धारण करके प्रतिदिन वहां आकर के उनसे कुछ ना कुछ मांगते। वस्ता मांगते अरोगते, जब अरोगते हैं तो क्या कहते हैं, क्यों फीकी खारी कीन। क्यों फीकी खारी कीन। आज तुमने खीर जो बनाई है हीर बाई, वो फीकी क्यों बना दी? आज तो तुमने उसमें चीनी डाली। यदि भोजन बनाते, सब्जी बनाते हुए भी ज्यादा नमक डल जाता है तो कहते हैं कि आज तुमने बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, क्या बात है। इस तरह से वहां पर आड़ी का लीला जो है होती ही रहती है। आड़ी का लीला जो है, इसको चमत्कार नहीं कहा जाता। चमत्कार और आड़ी का लीला में बहुत फर्क होता है। आड़ी जो चमत्कार होते हैं वो सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को लूटने के लिए होते, लोगों को अपने बस में करने के लिए होती है। लेकिन आड़ी का लीला जो होती है, जो श्री कृष्ण जी के रूप में आकर के भोजन करते हैं, जब सामान लेकर के आते हैं, जब ब्रिज की लीलाओं का वर्णन करके दिखाते हैं, रास की लीलाओं का जब वर्णन करते हैं, तो ऐसे लगता है कि ब्रिज की लीला वहां पर हो रही है, रास की लीला वहां पर हो रही है। तो ये सुंदर साथ को जागृत करने के लिए, उनका ईमान लाने के लिए ये लीलाएं जो होती है उनको आड़िका लीला कहते हैं। आड़िका लीला में और क्या बताते हैं, तंबोल। तंबोल दे अरोगते। जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद उन वो क्या खाते हैं, पान। पान भी कभी कभी लेकर के आते हैं, और मिठाई कई भांत। कई प्रकार की मिठाई भी लेकर के आते हैं। यमुना जल अलाखल। जमुना जल खिलखिलाती हुई, कहा जाता है कि देवचंद्र जी ने वहां पर क्या किया था, एक लाइन खींची दीवार के अंदर, और उसमें से जमुना जल जो है कलकलाती हुई, ऐसा लगा कि जमुना जल, क्योंकि सुंदर साथ को जब देवचंद्र जी परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन, परम धाम में 25 पक्षों का वर्णन करते हुए जमुना जी का भी जल का वर्णन करते हैं। कैसे वहां पर जमुना जी, केल पुल है, बट का पुल है, बीच में पाट घाट है, पाट घाट में कैसे हम जमुना जी में स्नान करते हैं, झीलना करते हैं। हम एकम के दिन जमुना जी में झीलना करने जाते हैं, पाट घाट में जाते हैं। जब उस जमुना जी का पानी दूध से भी उज्जवल है, मिश्री से भी मीठा है, कैसे उसमें घरनाले निकलते हैं, पाट घाट का इतना सुंदर वर्णन करते हैं, कलकलाते जमुना जी का वर्णन करते हैं। तो सुंदर साथ के दिल में चाहना पैदा हो जाती है कि हमें भी उस जमुना जी का जल पीना है, हमें भी उसमें झीलना करना। तो उन्होंने जब उस लाइन खींची तो वो जमुना जी का जल जो है उनको दिखा दिया, और सुंदर साथ ने उसका जलपान भी किया और उसमें झीलना भी किया, अर्थात स्नान भी कर। अब कुछ सुंदर साथ का ये कहना है कि ये जमुना जी का जल वही है जो परम धाम से, क्या परम धाम से जमुना जी का जल आ सकता है? एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तब, परम धाम की एक कंकरी भी अगर इस संसार में आ जाती है तो वो क्या करती है, इस संसार को ही समाप्त कर, उसके एक नूर से यदि पर्वत जो है गोवर्धन पर्वत जिसे कहा गया कोहेनूर पर्वत, उसका जो है वो राख जल करके राख हो गया था, तो यहाँ पर हम कहें कि वो जमुना जी आ गई, नहीं। हाँ, आड़ी का लीला उन्होंने जरूर करके दिखाई कि ऐसे जमुना जी बहती। तो अब चल दिखावे, एकांत में ले जाकर के ये जमुना जी का जल दिखाते, और उसके आगे क्या करते हैं, सैयन को कंचन की। अब कहते हैं कि हीरबाई जो है जब भोजन बनाती थी तो वहां पर क्या होता है, एक बार जो कंसेड़ी थी वो टूट जाती है, क्योंकि बहुत सारा दिन काम होता रहता है।
तो वो कहते हैं कि आज क्या बात, भोजन में देरी क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा जो कंसेड़ी है वो टूट गई थी, इसलिए उसमें पानी बहने लगा, जिस कारण से भोजन बनाने में देरी हो गई। तो देवचंद्र जी के अंदर जो कृष्ण आवेश है, कृष्ण रूप में अब कंसेड़ी लेकर के, कंचन की, सोने की भगोनी जो है वो लेकर के आते हैं। एक दिन कंसेड़ी दे, एक दिन उस कंसेड़ी को लेकर के आते हैं। कोई दिन कछु देवही। कभी कुछ लेकर के आते हैं तो कभी कुछ लेकर के आते हैं। तो करे नित्य शादी। नए नए तरह से वहां पर लीलाएं होती रहती हैं। अब जो है, जब ऐसी बातें होती हैं तो मेघबाई को उनकी भतीजी अजबाई जब आकर के बताती है कि हे बुआ तुम चलो तो सही हमारे घर में, जा करके देखो कि कितनी लीलाएं होती हैं, तुम्हें उनका दर्शन करना चाहिए। तो मेघबाई जो है कहती है, मेघबाई ने अपने देवर को, गोवर्धन भाई जो हैं, उनको कहा कि गोवर्धन भाई देवर जी आप जाओ अजबाई के घर और देख करके आओ, खबर पूरी लेकर के आओ, क्या जो अजबाई बताती है क्या इन लीलाओं में सत्य है। अब गोवर्धन जो है, गोवर्धन ठाकुर, वो खुद नहीं जाते, उनकी पत्नी है पद्मा, वो पद्मा को भेज देते हैं, पद्मा तुम जाओ और जाकर के देख के आओ। पद्मा जब जाती है, वास्तव में देखती है कि वहां पर आरिका लीला हो, कृष्ण जी आते हैं, दर्शन देते हैं। वो दर्शन करके आती है, घर में सारी बात बताती कि वहां पर कैसे लीलाएं होती। पद्मा जब आकर के बात करती है तो उनके पति जो है गोवर्धन दास, गोवर्धन जी जो है जा करके चरणों में गिर जाते, सतगुरु महाराज के चरणों में, और क्या कहते हैं, मैं चुपाई शरण तब गोवर्धन मैं गए, शरण तुम्हारे आइया। हे सतगुरु महाराज मैं आपके चरणों में आया हूँ, जगामनी आत्म। मैं अपनी आत्म को जगाने आया हूँ, मुझे कोई दुनिया की चाहना नहीं, मुझे कुछ भी इच्छा नहीं, जगाओ, जगामने आत्म, हे धामधनी आप मेरी आत्मा को जागृत कर दी। हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए, जब भी हम सदगुरु महाराज के चरणों में जाएं, हम अपनी सुरता को चरणों में लगाएं युगत स्वरूप की, तो हमें क्या मांगना चाहिए? मांगना तो क्या, राज्य को मालूम है आप किस भाव से बैठे हो, तो हमें हर पल यही एक चाहना होनी चाहिए कि हे धनी, ये जो मानव तन मिला है अनमोल है, हीरे के समान है, अब मुझे अपनी आत्मा को यहाँ पर जागृत कर लेना चाहिए। सम्मत 1687। ये समय कौन सा था? 1687 का समय था। एक कार्तिक में मजकूर। ये कार्तिक महीना था उस समय। यहाँ सेती उदय भई। यहाँ से अब मेहराज जी, केशव ठाकुर जी के परिवार में किस तरह से अंकुर जो है जागृत होता है, कैसे वहां पर सभी को परम धाम की पहचान होती है। अंकुर का मतलब ये है अपनी आत्म की पहचान हो जानी, अपनी पर आत्म की पहचान हो जानी। अंतस्करण आप आत्म के जब रे हो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न बचो, तो इसको कहते हैं मूल अंकुर का जागृत होना। अब ये है, वहां पर जब लीलाएं होती हैं तो वहां पर जो भागवतकार थे, कथाकार जितने भी होते हैं, जितने मंदिर वहां होते हैं, उनके पुजारियों को तो चर्चा चिंता लग जाती है, क्योंकि गोवर्धन ठाकुर भी जो थे पहले उन मंदिरों में जाया करते थे, अब वो कहाँ जाने लगे? गांधी बाई के घर की तरफ, जहाँ चर्चा होती है। तो उन सब ने मिल करके एक योजना बनाई कि हमें किसी ना किसी तरह से इनको यहाँ से निकालना है, और इनके ऊपर भले ही हमें झूठा इल्जाम क्यों ना लगा दिया जाए। सभी मिलकर के कोतवाल के पास जाते, चुगली खाई कोतवाल सो, चुगली खाई कोतवाल सो। चुगलखोर एक बना लेते हैं और चुगलखोर को भेजते हैं कि तुम चुगलखोर जाओ और कोतवाल से चुगली करो। एक कायस्थ के घर। एक कायस्थ के घर,
यहाँ बात आती है कायस्थ का घर। जो देवचंद्र जी हैं, सदगुरुधनी देवचंद्र जी, वो कहाँ रहते हैं? गांगजी भाई के घर में। और गांगजी भाई कौन है? क्षत्रिय। और जो देवचंद्र जी हैं वो कायस्थ है। यहाँ कायस्थ का घर लिखा क्योंकि गांगजी भाई ने, उनका घर बड़ा था, उसमें से एक हिस्सा जो था वो दे दिया था देवचंद्र जी को, जहां बैठ करके वो चर्चा करते थे। इसी कारण से उनको कायस्थ का घर कहा गया है। जोरू मरद बैठते हैं। अब किसी पर इल्जाम लगाना हो तो सबसे बड़ा इल्जाम क्या है कि यहाँ पर जो है अनैतिक काम होता है। उन्होंने कहा वहां पर रात रात के समय तक जोरू मर्द बैठते हैं, जो स्त्री पुरुष जो हैं इकट्ठे होकर के बैठते हैं। तुम क्यों ना लेत खबर। तुम जाकर के उनकी खबर क्यों नहीं लेते, जाकर के जानकारी क्यों नहीं करते कि रात रात भर वहां पर होता क्या है, वहां पर लोग बैठ करके क्या करते। क्योंकि ऐसा समय था कि वहां पर स्त्रियां तो घर से निकलती नहीं थी, लेकिन जिनको धनी की पहचान हो गई हो उनके लिए आत्म भाव आ जाता है, तो ये भाव समाप्त हो जाता है, मैं स्त्री हूं या पुरुष। वहां पर सभी मिलकर के चर्चा सुनते हैं। अब ये चुगली लगा दी गई। अब उसने, कोतवाल ने दो चौकीदार, दो सिपाहियों को भेज दिया और जा करके कहा तुम जाकर के इसकी जानकारी लेकर के आओ। अब दो सिपाही जो हैं, चुगलखोर साथ में आता है और दूर से बताता है कि वो देखो जो दिया जल रहा है ये किसका घर है? गांगजी भाई का घर। और गांगजी भाई के घर में तुमने जाना है और वहां देख के आना है कि वहां पर क्या हो। चुगलखोर तो वहां से चला जाता है। अब ये दोनों सिपाही जो हैं चलते, शाम का समय था क्योंकि रात को जाकर के देखना था, दिया जल रहा था। अब दिए को चल देखते देखते वो चल रहे हैं, तो क्या होता है कि अचानक ही वो जो दो दिए हैं दो रूप धारण। एक सिपाही जो है वो गांगजी भाई के घर बाहर जो कुआं था, कुएं की तरफ चारों तरफ पूरी रात दिया आगे आगे, वो सिपाही पीछे पीछे। और एक दिया जो है चलता 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 12 कोस दूर, 12 कोस दूर तक एक मोहब्बत जी का गांव था, वहां पर पहुंचा। मोहब्बत 12 कोस का मतलब है एक कोस में 3.2 किलोमीटर होते हैं, जिसके कारण 12 से को 3 से गुना करे 38 किलोमीटर के लगभग जो है वो रास्ता तय कर जाता। पूरी रात चलता है, देखता है कि वहां पर पनिहारन जो इकट्ठी हुई है, पनिहारन जो है पानी भर रही है, और पूछता है कि ये किसका गांव है। कि वहां की औरतें कहती हैं क्या बात है, तुम कहीं पगला तो नहीं गए, ये तो मोहब्बत जी का गांव है, क्या तूने अपने इस गांव को अपने गांव समझ रखा है। तो उसको होश आती है, वो दिया भी खत्म हो जाता है। अब उसको ये सोचता है कि अब मैं घर में पहुंचूंगा और वहां जाकर के जो चुगलखोर हमारे पास आया था उसको छोड़ने वाला नहीं। इधर जो कुएं के तरफ चारों तरफ पूरी रात घूमता है, तो जैसे ही प्रातः काल होती है वो देखता है कि ये जो कुआं है उसकी जो मुंडेर है वो तो टूटी हुई। ना जाने अगर मेरा पाँव जो है वो पानी मंडेर के अंदर चला जाता तो मैं कुएं में गिर जाता तो कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं, मैं तो रात को ही समाप्त हो जाता। उनके जो घर में पत्नियां होती हैं, जिनके पति रात को घर में नहीं आए, वो एक दूसरे से पूछती हैं कि तेरा पति कहाँ गया, मेरा पति कहाँ गया, दोनों कहाँ गए। वो कहते तेरा पति मेरे पति को ले गया, मेरा, वो कहते नहीं तेरा पति मेरे पति को ले गया। आपस में बहुत ही ढूंढते हैं लेकिन उनके पतियों का पता नहीं चलता। उसके बाद जब वो इतनी दूर जो मोहम्मदी जी गांव में पहुंचा था उसको आने में भी समय लगता है। जब वो वापस आते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं कि आज तो हमें इस चुगलखोर ने मरवा ही दिया, हम तो दोनों आज ही मर जाते। अब अगर हमें ये दोनों मिलेंगे तो हम दोनों इनसे जाकर के पूछेंगे। इस तरह से वहां पर कोई ना कोई माजची आड़ी का लीला जो है वहां पर होते रहते। इस तरह से एक नहीं बेशुमार वहां पर बातें होती। आगे छुपाई है हलार संबल देशपुरी नौतनपुरी।
हलार देश पुरी नौतन। हलार देश है और नौतनपुरी, जिसे आज जामनगर भी हम कहते हैं। उदर बाई धन्य। अब उदरबाई के घर में पिता, पढ़िए, केशव ठाकुर पिता कहियत। केशव ठाकुर, जिनके मेराज जी के पिता का नाम है केशव ठाकुर। तहा तहाँ श्री राज प्रगटन। वहां राज्य का प्रकटन होता है। वो 5 भाई हैं। बड़े हैं हरबंस ठाकुर, दूसरे हैं श्यामल ठाकुर, तीसरे हैं गोवर्धन ठाकुर और चौथे हैं मेराज ठाकुर, और 5वें भाई का नाम है उद्धव ठाकुर। अब केशव ठाकुर जी के घर माता जो है धन भाई, उनके घर में जो बालक हुआ, जिनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा है, 1675 के अंदर भादोवदी 14 राज्य का प्रकटन होता है। तभी तो हम क्या मनाते हैं, प्राणनाथ जी प्रकटन दिवस। जन्म किसका हुआ, मेहराज जी का, जिनका तन का नाम रखा गया मेहराज। हम बोलते भी हैं प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल कहूं पढ़ना, बंदो सतगुरु चरण को बोल। अर्थात मेहराज किसका नाम है, तन का। उनके अंदर जो धाम धनी है, जो आवेश है, उनको हम प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ निज मूलपति, वो हमारी प्राणों के प्रीतम है, हमारे धनी है, अक्षरातीत है। अब उनका प्रकटन होता है, उनके अंदर आकर के, इंद्रावती जी के अंदर धाम हृदय में अक्षरातीत की लीला होती है, उनमें आकर के विराजमान होते। अब आगे पढ़िए। सब भाई बेले रहते हैं। सभी भाई जो हैं इकट्ठे ही रहते हैं। श्यामल जी तन में सिरदार। उनमें सबसे बड़े श्यामल जी हैं, जबकि सबसे बड़े भाई कौन है, हरबंस ठाकुर। हरबंस ठाकुर जो है और उनकी पत्नी मेघ भाई, उनके बच्चे जो हैं कपैया में चले जाते हैं, क्योंकि कपैया में उनकी बदली हो जाती है। अब श्यामल भाई जो हैं इनमें बड़े हैं। बड़ा गोवर्धन क्या। और मेराजी से जो बड़े भाई हैं वो गोवर्धन ठाकुर हैं, जो धाम लीला में खबरदार। हर समय धाम लीला में खबरदार, परम धाम की लीलाओं में बहुत ही आनंद में डूबे रहते हैं। श्री देवचंद्र जी पुरी नौतन। देवचंद्र जी जब नौतनपुरी में आते हैं, आए यहाँ बसत। वो यहाँ आकर के बस गए थे। अब सेवा गोवर्धन करें, गोवर्धन दास जी हर समय उनकी सेवा करते हैं, पहुंचा नजीक वक्त क्यामत। क्योंकि उस समय आत्म जागृति का समय आ जाना बहुत निकट है, उनको ऐसा आभास हो रहा था। पहले मिलाप गोवर्धन का। सबसे पहले उनके पास कौन आते हैं, गोवर्धन ठाकुर जी आते हैं। श्री देवचंद्र जी से। देवचंद्र जी के चरणों में कौन आते हैं, गोवर्धन कहा ठाकुर जी आते हैं। कहा श्री राज के दीदार की। उनके वो आकर के राज्य का दीदार करते हैं। बातें करे घर में। घर में आकर के बातें करते, जब बातें करते हैं तो उस वहां पर उनके जो छोटे भाई हैं मिराज ठाकुर, उस समय उनकी आयु होती है 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन। 1687 का समय आ जाता है, ये 1687 का मजकूर है। बातें करते हैं, रोज कहते हैं जब आकर के, क्योंकि उनके अंदर है इंद्रावती जी की आत्मा, गोवर्धन ठाकुर के अंदर गुणवंती भाई की आत्मा, और उनके छोटे भाई जो हैं उद्धव ठाकुर, उनके अंदर है उत्तम भाई की वासना। गोवर्धन जो है बातें करते हैं जब आकर के,
तो उनका दिल क्या है, अंदर से तड़फने कि मुझे अपने प्रीतम से जाकर के मिल, मुझे सतगुरु महाराज के चरणों में जाना है। क्योंकि जिनके परम धाम की जिसके अंदर आत्मा हो, वो तो सुन करके ही तड़फने लगती है कि मुझे अपने प्रीतम से मिलना है। कहते बेहद वनज का होए का साथी, एक लवे होसी टूट टूट। बहुत पुकार करूं किस खातर, ये तो सुपन स्वरूप, बेहद वनज का होए का साथी, एक लवे होसी टूट टूट। बहुत लोग चर्चा सुनते हैं, बहुत से आते हैं, लेकिन चर्चा किसके अंदर जाती है? परम धाम की पहचान किसको होती है? जिसके अंदर परम धाम की आत्मा हो, जिसके अंदर परम धाम का अंकुर हो, उसकी आत्मा जो है अपने धनी के बिना रह नहीं सकती। जैसे ही उसको पहचान होती है तो वो सोचती है अब मुझे धनी के चरणों में पहुंच जाना चाहिए। गोवर्धन के संग जाने के लिए कहते हैं ये भैया आप मुझे ले चलिए, आप मुझे ले चलिए। कहाँ वो हाथ छुड़ाए के गए, वो हाथ छुड़ाए के, उनका हाथ छुड़ा लेते हैं, उनको साथ लेकर के नहीं चलते। तित रोए गिरे इन काज, बहुत रोते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि उनको जाना धनी के पास। काज उनका क्या है, सतगुरु महाराज के चरणों में मैं जाऊं और जाकर के मैं भी चर्चा सुनूं। अरज करी गोवर्धन ने। एक दिन क्या होता है, जब गोवर्धन जी जा रहे होते हैं, महाराज जी उनके पीछे पीछे चल रहे, रोते कहते कि भैया मुझे ले चलो, भैया मुझे ले चलो। अंदर जाकर के हाथ छुड़ा लेते हैं उनके, कहते मैं सतगुरु महाराज को पूछे बिना आपको मैं अंदर जा नहीं सकता, पूछ के आता हूँ, उनकी आज्ञा होगी तो मैं आपको ले लूं, क्योंकि तुम अभी बालक हो। वहां चर्चा होती है, बाल बच्चे जो हैं किसी ना किसी प्रकार से कोई शरारत करेंगे, तो इस समय मैं आपको नहीं ले जा सकता। और जा करके गोवर्धन जी ने क्या कहा, अर्ज करी, अर्ज करी गोवर्धन ने। सतगुरु महाराज के चरणों में गोवर्धन दास जी क्या कहते हैं, श्री देवचंद्र जी सो आए, देवचंद्र जी से के चरणों में आकर के कहते हैं आज रोए के पीछे लगे, आज मेरा छोटा भाई महाराज वो रोता रोता मेरे पीछे आ गया है, तब भाग के आधा आए, पर मैं उसको अंदर नहीं लेके आया, मैं भाग करके आपके पास आ गया हूँ। तब आज्ञा दे श्री देवचंद्र जी ने, अब आज्ञा दे श्री देवचंद्र जी ने, देवचंद्र जी ने उनको आज्ञा दे दी कि आप उनको लेकर के आइए, त्याओ बुलाए श्री महाराज, महाराज जी को आप लेकर के आइए। पाल व्यय बस आवत, जो वस्तु बचपन में प्राप्त हो जाती है, बालकों का दिल कैसा होता है, बहुत निश्चल होता है। बालपन में जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने पर वो निश्चलता नहीं रहती। तभी कहते हैं कि यदि आप उस प्रीतम को पाना चाहते हो, अपना दिल कैसे बना लो, निश्चल बालक की तरह। और औरतों का जो होता है, उनके अंदर धैर्य तो होता है, उनके अंदर कोमलता होती है, लेकिन उनके अंदर वो धैर्य नहीं होता। आदमियों के अंदर जो दिल है वो कोमल नहीं होता, लेकिन उनका दिल जो है वो धैर्यवान होता है। जिस कार्य को महिलाएं लगेंगी, अगर बहनें जल्दी से चलेंगी, दिल में कोमलता भी भरी हुई, लेकिन धैर्य ना होने के कारण वो जो वस्तु है प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो आदमी होते हैं उनके अंदर धैर्य होता है, धीरे 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 वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दिल सबका कैसा होना चाहिए, बच्चों जैसा निश्चय। तो अब उन्होंने कहा कि आप जाओ और महाराज जी को बुला करके लेके आओ। जो बचपन में बाल्यावस्था में जो वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो सरलता से उस बात को जो उनका लक्ष्य है उस तक पहुंचा जा सकता है। तो अब क्या कहते हैं, सो होवे पूर्ण काज,
अब धनी को पाने का जो कार्य है वो पूरा हो सकता है। ध्रुव को चरण भगवान के ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव बचपन में ही जब वो सिर्फ 5 वर्ष का था, अपनी सौतेली माँ से, जब उनके पिता यंग जीत के आते हैं, बड़ी माता का बेटा था ध्रुव, लेकिन छोटी माँ जो उनकी सौतेली माँ थी, वो अपने बेटे को तो उनके अपने पिता की गोद में बिठा देती है। जब ध्रुव आता है, कहता है मुझे अपने पिता की गोद में बैठना, तो उसको क्या कहती है कि तू कभी भी अपने पिता की गोद में यदि तुझे बैठना है तो तुझे मेरी गोद से जन्म लेना होगा, तब तू गोद में बैठ सकती है। उनको धक्का मार करके ध्रुव को निकाल देती है। ध्रुव जो है अब कहता है, क्योंकि विष्णु भगवान का पूजा, विष्णु भगवान का ध्यान करता था, किस तरह से उसने बचपन में ही तप किया और ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में ही विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। यहाँ वही कहते हैं ध्रुव चरण भगवान के। ध्रुव को भी अगर उस भगवान के, विष्णु भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई थी। भय 5 बरस हो प्राप्त, 5 वर्ष में उन्होंने चरणों को प्राप्त कर लिया था। इस वास्ते श्री महाराज को इस कारण से आप महाराज को लेकर के आओ, उनको आने से मना तुम ना करो। उस समय जब वो आते हैं, उनकी आयु हो जाती है 12 वर्ष 2 महीने 4 दिन। 12 वर्ष 2 महीने जब 10 दिन की थी, तो उनके दिल में तड़प होती है कि मुझे सतगुरु महाराज के चरणों में जाना है और मुझे चर्चा सुनी। जब चरणों में आते हैं तो उनकी आयु है 12 वर्ष 2 महीने 4 दिन। का आगे ऊपर भय 10 दिन, 2 महीने 10 दिन की जब 4 दिन की हो जाती है, मिलाप श्री देवचंद्र जी का। अब लाभ जिनके श्री साथ देवचंद्र जी का, देवचंद्र जी के सदगुरु महाराज के साथ महाराज जी का, इंद्रावती जी की आत्मा का मिलाप होता है। सोहबत श्री जी साहिब, उनको भी शिरजी साहिब ही, शिरजी साहिब जो कहा गया, सोहबत शिरजी साहिब, ये भाव मूलक शब्द है, क्योंकि शिरजी साहिब अभी मिलाप किसके साथ हो रहा है? महाराज जी के साथ। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे पहले, लेकिन जब उनको ऐसे दिया जाता है कि आप लिखिए, तो क्या लिख देते हैं कि प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ, जो भी कहते हैं। तो उनके नाम के आगे आदर सूचक जो शब्द है लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर उनको कह दिया गया सोहबत शिरजी साहिब। अभी उनको शिरजी साहब नहीं कहा जा सकता। अभी तो कौन है वो? सिर्फ बालक हैं और उनका नाम है मिराज ठाकुर। अभी लीला किस तन से हो रही है? देवचंद्र जी के तन से चौथे दिन की लीला हो रही है, और उस समय है 1687 जब उनका आकर के मिलाप होता है। देखिए शिरजी साहिब जो है, वाणी में कहा है, शिरजी वचन विचार्या निध लीधी वचनों निसार, शिरजी ने चरण बसाए जसिया हम चीका। वाणी के अंदर उनको शिरजी साहिब जो है वो कहा गया। शिरजी साहिब का आपने अर्थ कल सुना। शिरजी किसको कहते हैं? वेद के अंदर जिनको शिरजी कहा गया, जो जिनकी शोभा अनंत अनंत, बेशुमार जिनकी शोभा हो। और साहिब जो है कतेब पक्ष में कहा गया, वेद और कतेब दोनों को मिला करके शब्द कहा गया है शिरजी साहिब। अब वाणी कहने वाले कौन है? स्वयं है, धाम धनी है, शोभा सबको मिल रही है, जैसे जसिया को मिले, चाहे ललिता को मिले, चाहे छत्रसाल जी को मिले, जैसे कल मैंने बताया था। इस तरह से जब उनका आकर के मिलाप होता है, चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। कुछ बेतक में ये लिखा हुआ है, जैसे ही उन्होंने उनके चरणों में आकर के प्रणाम किया, तो उनकी जेब में से पातियां जो हैं लिख लिख के उनके चरणों में आकर के गिर गई। अब क्योंकि जब देवचंद्र जी के तन से लीला होती थी,
तो उनके दिल में इच्छा क्या पैदा हो गई कि जागने की लीला मेरे द्वारा होनी चाहिए। गोवर्धन मेरा देवचंद्र जी को दीदार नहीं होते, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब तुमने जो पूछना है मुझसे पूछ लो, जिस तरह से अब तुम्हें दीदार हो रहा है अब ऐसे दीदार नहीं हो। तो जब उनके अंदर से आवेश रूप में वो चर्चा करते हैं, जब आवेश रूप में कृष्ण जी आकर के दर्शन देते हैं, तो देवचंद्र जी के दिल में अब इच्छा पैदा हो जाती है कि ये जागने का कार्य मुझसे होना चाहिए। तो उन्होंने पातियां लिख लिख करके सुंदर साथ को देते थे, हे सुंदर साथ जी ये जब दर्शन दे अवेश रूप में राज जी आए तो ये पाती जो है उनको दे देना, ये पाती दे देना। वो पातियां ले लेकर के जेब में डाले। जो 69 पातियां लिखियां धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। कोई भी पाती का उत्तर नहीं आता, वो पातियां लिख लिख करके भेजते रहते थे। और जब वो चरणों में आए, इसी बात का गुनाह लगा उनको। श्यामा जी की आत्म है, सुंदर बाई उनका नाम रखा गया श्यामा जी का, और वो पातियां लिख रही हैं। जब उनको दीदार हुआ था, दीदार में उन्होंने कहा था मैं ही तुम्हें भेजूंगा सुंदर साध को, तो इसका भाव क्या है? तो सुंदर साध को जगाने वाले कौन है? राजी। कोई कार्य नहीं करता, पर फिर भी उनके दिल में इच्छा हुई कि जागने का कार्य मुझसे होना चाहिए, मैं सभी सुंदर साध को जगाऊं, मुझे ये शोभा मिलनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, पातियां गिरी। वैसे भी अंदर से इल्हाम हो गया कि ये कौन है? इंद्रावती जी की आत्मा। इंद्रावती जी ने पहचान लिया उन्होंने, तो आके क्या करते हैं? आय के चरणों लगे, आए के चरणों लगे, मेरा जी देव सदगुरु धनी देवचंद्र जी के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। तब ही दई निध, तभी उन्होंने वो जो नियामत थी परम धाम की उनको सौंप दी। तत्खिन हृदय मिने, उसी क्षण उनके हृदय में आई बैठी जागृत बुद्ध। जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आकर के चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने अपना वरद हस्त मेराज जी के अंदर रखा। वो जागृत बुद्धि जो थी उनके हृदय में जाकर के प्रवेश कर गई। और अब उनको क्या कहते हैं? उस समय सा कुंडल सा कुमार ढूंढन की, आप कहते हैं शकुंडल साकुमार ढूंढन की। तुम्हें क्या करना है? शकुंडल और साकुमार को जगा करके लाना है। कांत हुई सुनाई बात, जब एकांत में बैठते थे और उनको कहते थे इस माया में 12,000 ब्रह्म सृष्टि आई हैं, जिनमें शकुंडल और साकुमार की भी आत्म आई हुई है, और उनको जगाने की ये जो सेवा है तुम्हारी है। मूल स्वरूप उनके हंसत है, मूल स्वरूप उनकी जो पारा आत्म है वो परम धाम के अंदर, उसके अंदर हंसने के भाव हैं। ओ खेल में अपनी जात, वो हमारी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में है, खेल में है अपनी जात। वो ब्रह्म सृष्टियां हैं। उन्होंने जब देवचंद्र जी ध्यान लगाते थे तो उन समय वो उनकी सुरता जब मूल मिलावे में पहुंची थी, तो उनकी पर आत्म के ऊपर शकुंडल और साकुमार की आत्म के ऊपर जो है भाव कैसे आ जाते थे? हंसने के। तब चित्त ऐसा नहीं में कि पारात्म जो ग्रहणी, है वो जागृत हो गई, पारात्म जागृत नहीं हो रही, तो जागृत ना होकर के सिर्फ उनके अंदर सिर्फ एक हंसी के भाव आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि इनकी जो आत्म है वो किसी राजघराने के अंदर आई। राजघराने में आने के कारण उनकी आत्मा को अब जगाना है, उसमें हंसने के भाव आते हैं। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण है, हमने देखते हैं कि एक छोटा बालक है, सो रहा होता है, तो सोने के समय वो जागता नहीं है, सोया सोया ही कभी उसके अंदर हंसने के भाव आते हैं, ऐसा लगता है वो हंस रहा है, तो कभी लगता है रो।
सिर्फ भाव दिखाई देते हैं कि कोई ऐसा सपना देख रहा है, ऐसी बात है जिसे में वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जो रोता हुआ दिखा रहा है। तो इसका भाव ये है कि ये दोनों आत्माएं किसी राजघराने के अंदर, और राजघराने के अंदर आने के कारण इनके अंदर जो भाव हैं वो हंसी के भाव हैं, खुश होने के भाव हैं। तपे चित में ग्रह लई। सारी बात उनके साथ हो जाती है। तो ये जागने का काम तुम्हारे द्वारा होगा। जब एक चित्त में ग्रह ली, सारी बात सुन करके अब वो जब आते हैं तो उनको ये इशारत भी बताते हैं कि कुरान के अंदर, मैंने कुरान को भी देखा था, कुरान के अंदर भी हमारी परम धाम की आत्माएं हैं, क्योंकि परम धाम की आत्माएं कहाँ आई हुई हैं? चारों वर्णों में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, चारों वर्णों में हमारी आत्माएं हैं। कुरान के अंदर भी ये सब बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि मैंने कुरान को भी पढ़ने की कोशिश की। कुरान पर शरीयत के पढ़ने वालों ने मुझे कुरान को पढ़ने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बता दिया कि जो आत्माएं हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों के अंदर भी आत्माएं जो हैं आई हुई हैं। अब यहाँ पर खोजी बाई की पढ़िए। खोजी बाई यवन को। तभी तो खोजी बाई एक यवन, खोजी बाई एक मुसलमानों में पंथ है, खोजी बाई मुस्लिम पंथ होता है। खोजी उनको खोजी वाले कहा जाता है, खोजी बाई। तो उसके अंदर कौन सी वासना थी? वासना रही बाई वासना रही जात। की वासना है। एक बार कहा जाता है कि जब वो चर्चा कर रहे थे तो नीचे से आवाज आई। आवाज में क्या, एक सब्जी वाली थी, आवाज आती है कि जो भी आलू लो, मूली लो, मटर लो, गोभी लो। तो जैसे ही देवचंद्र जी ने सुना तो देवचंद्र जी ने कहा कि जो औरत नीचे सब्जी बेच रही है उसको लेकर के, उसको लेकर के आते हैं। उन्होंने पहचान लिया कि इसके अंदर कौन है? रई बई की वासना। तो उन्होंने मुस्लिम होने पर भी, विधवा भी थी, और उसको कहाँ रख लिया? तारतम दिया, और तारतम देकर के भोजन बनाने की सेवा में रख लिया, क्योंकि सुंदर साथ तो बहुत इकट्ठा होना शुरू हो गया था और सेवा करने के लिए जरूरत भी थी। और सबसे ये बात थी कि उनको, वो सिर्फ सब्जी बेच करके गुजारा करती थी। अब उन्होंने सोचा ये यहाँ रहेगी, वाणी चर्चा सुनेगी और वो सेवा भी करेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है कि परम धाम की आत्माएं जो हैं मुसलमानों में भी आई हुई हैं। इस तरह से अब चर्चा होती है, दोनों भाई जो हैं मिल करके चर्चा सुनने के लिए जाते, प्रेम में भीगे रहे, दोनों में बहुत ही प्रेम हो जाता है। किस बात में? चर्चा, घर से चले दो मिलके, इसको पढ़िए। घर से चले दो मिलके। दोनों भाई गोवर्धन जी और मेहराज, जब मैंने ये बात कही कि यहाँ पर जब उनका जन्म होता है 1675 में, तो श्री राज प्रकटन दिवस लिखा, राज्य का वहां प्रकटन होता है। तो हम अगर कहें, तन का नाम है मेहराज, अंदर कौन है? राज्य, जिसको प्राणनाथ जी कहा गया है। हम तन को कभी भी प्राणनाथ जी नहीं कह सकते, तन प्राणनाथ जी नहीं है। हमारे बहुत से सुंदर साथ क्या कहते हैं कि प्राणनाथ जी का जन्म कब हुआ, प्राणनाथ जी की माता का नाम बताओ, प्राणनाथ जी के पिता का नाम बताओ। क्या प्राणनाथ जी के माता हो सकती है? प्राणनाथ जी के पिता हो सकते हैं? क्या प्राणनाथ जी का जन्म हो सकता है? जब वेद ग्रंथों में भी उनको अजन्मा लिखा गया है कि उस अक्षरातीत का कभी भी जन्म नहीं। प्राणनाथ निज मूलपति, जैसे मैंने बताया, प्राणनाथ जी निज मूलपति है हमारे। मेराज तन का नाम है। जब प्राण, इसलिए प्राणनाथ जी जो है कभी भी तन को नहीं कहा गया। हाँ, जब उनके अंदर लीला की धामधनी, तो उस तन को शोभा जरूर दे दी गई, कहा गया प्राणनाथ जी। जब उस तन में अक्षरातीत नहीं है, मान लीजिए
अब देवचंद्र जी हैं, भले जब तक ब्रिज के अंदर कृष्ण जी हैं, उनके अंदर अक्षरातीत ने लीला की। अब वो दोनों जो है बालमुकुंद जी और रास बिहारी वहां पर अखंड हैं, ब्रिज केवल ब्रह्म के अंदर, सबली के अंदर कारण और महाकारण में। अब हम उनको अक्षरातीत की शोभा नहीं दे सकते। तन को कभी भी प्राणनाथ नहीं कहा जाता था। वो अक्षरातीत का जो आवेश है वही कौन है, हमारे प्राणनाथ जी। अब यहाँ कहते घर से चले दो मिलके, दोनों मिलकर के चर्चा सुनने के लिए जाते हैं, आवे मिलकर साथ, मिलकर के जाते हैं। बांध्यो चित अति हेत सो। अब दोनों का हृदय जो है मिल जाता है और दोनों ही चर्चा सुनने जाते हैं। दो नाते की बात, यहाँ कह दिया दो नाते की बात, एक तो परम धाम की आत्माएं है और दूसरा जो है तन से भी रिश्ता है, दोनों जो है भाई हैं। दो नाते की बात, दोनों नातों के कारण उनमें आपस में प्रेम जो प्रगाढ़ है। तो अब क्या कहते हैं, सो सोबत गांधी से गुरु सोबत। अब कहते हैं एक दिन आए घर में, दोनों मिलकर के जाते हैं, उनको कोई काम नहीं, घर से कोई काम की चिंता नहीं करते, घर में रहते हैं बड़े भाई सांबले ठाकुर। केशव ठाकुर जी जो हैं वो तो अपनी नौकरी पे चले जाते हैं, बड़े भाई जो सांवलिया ठाकुर हैं, बड़ा हरबंस भाई ठाकुर, करत हरबंस स्नान, ठाकुर वहां से चले गए हैं। और जो गोवर्धन ठाकुर हैं, ये मेरा ये दोनों चर्चा में लगे रहते हैं। उद्धव ठाकुर जो हैं वो तो बहुत छोटे हैं, सारा काम किसको करना पड़ता है, सांवलिया। माता कोई भी काम कहती है, सांवलिया ठाकुर जी को कहती है कि आप ये ले आओ, कभी घर में कुछ समाप्त होता है, कभी कुछ समाप्त होता है, परिवार है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब वहां पर जाकर के उनको जब काम करता है तो बहुत गुस्सा आने लगता है। इस तभी लिखा है सो सोबत काम, एक कहा तुम बिगड़े दो भाई। एक दिन जब घर में बड़े भाई जो सांवलिया ठाकुर है काम करके स्नान कर रहे थे, ये दोनों मिलकर के चर्चा सुन करके आते हैं, तो उन दोनों पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो, काम काज से जान हो गए, कोई काम की चिंता नहीं आपको कि कोई घर का काम भी करना है। अब मैं तुम्हें क्या करूं, दोनों को निकाले शहर से, तो बिगड़े क्यों हो, तुम्हारे बिगड़ने का कारण क्या है। इस शहर में कौन रहते हैं, गांधी भाई, और दूसरे कौन है, गुरु तुम्हारे सदगुरु जो है जिनको तुम कहते हो, कौन है वो, देवचंद्र जी। दोनों के कारण तुम बिगड़ चुके हो। अब मैं अगर दोनों को ही यहाँ शहर से निकाल दूं तो अब तुम सुधरोगे, वरना तुम सुधरने वाले नहीं। अब उनको जब ऐसी बात कहते हैं तो दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा, क्योंकि गुरु की निंदा वो सुन नहीं पाते, गांधी भाई की भी निंदा सुन नहीं पाते। तब वो कहते हैं कि अब मैं पिताजी को कह करके इन दोनों को ही शहर से निकाल दूंगा, तभी तुम सुधरोगे। तब गुस्से हुए दौड़े मारने, तब बहुत ही उनको गुस्सा होता है और मारने के लिए उनको दौड़ते हैं। के भाई दोए, दोनों भाई मिलकर के, छिपाए माता ने घर में, माता जी बीच में आ जाती है, माता जी के पीछे दोनों छिप जाते हैं भाई, बचा लिया उन्होंने। अब ये बात जो है माता जी पिताजी जैसे ही रात को आते हैं, उनको केशव ठाकुर जी को सारी बात बताती है कि आप तो दुनिया का जाकर के न्याय करते हो, वजीर हो, लेकिन तुम्हारे घर में ही आज बहुत बड़ा मुकदमा हो गया, दोनों ही आपस में भाई लड़ने लगे। सारी बात उनको बता देते हैं, माता बता देती है। तो दोनों भाई कहते ठीक है मैं फैसला करूंगा। प्रातःकाल दोनों भाइयों को बुलाया जाता है, पूछते हैं कि तुम्हारे जो केशव ठाकुर जी, तुम्हारे जो गांधी भाई हैं और तुम्हारे जो गुरु हैं देवचंद्र जी, इन दोनों ने कहां पर जाकर के चर्चा सुनी। उन्होंने कहा कि वो तो श्याम जी के मंदिर में केशव भट्ट जी के पास जाते थे। तो अब मेरी आज्ञा क्या है कि तुम दोनों भाई मिल करके कहाँ जाओ चर्चा सुनने के लिए, कांजी भट्ट के पास। दोनों भाई कहते हैं पिताजी आपकी आज्ञा का पालन हम करेंगे, शिरोधार्य करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम वहां जाकर के कुछ प्रश्न पूछेंगे, यदि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं
तो हम चर्चा वहां पर सुनेंगे। वो कहते ठीक बात, कोई चिंता वाली बात नहीं, तुम चलो और चल करके प्रश्न पूछ सकते। वहां पर सभा में पहुंच जाते हैं केशव ठाकुर जी। चर्चा जब हो जाती है तो केशव ठाकुर जी हैं, केशव भट्ट जी को कहते हैं कि ये दोनों बेटे मेरे आए हैं, ये आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप इनके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। उन्होंने कहा पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो। उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया, बट कितने पूछे गुण के लोग, कितने गुण के लोग, कितने गुण हैं और कितने लोग। उन्होंने कहा 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लोग कितने हैं, उन्होंने उत्तर दे दिया कि कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पताल। और ये भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। तब पूछते हैं 14 लोग थे नहीं, 15वां। 3 गुण है, चौथा गुण नहीं। 14 लोक है तो 15वां लोक नहीं। तो प्रलय 4 है सर, और प्रलय है 4 4 प्रकार की प्रलय बताई। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। 5वीं प्रलय नहीं है। तो उन्होंने अब क्या प्रश्न किया, तो कहो पार ब्रह्म रूप जो। अब ये भागवत के अनुसार उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि उनको भागवत का पता है। वो भागवत के अनुसार ही 14 लोगों का वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में ये 14 लोग जो हैं इसी धरती के ऊपर है, कहीं नहीं। कि हम सोचे कि 14 लोग जो हैं कहीं नीचे, बहुत गहराई में नीचे 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 चले जाओ तो 14 लोग, वो 7 लोग नीचे आते हैं, ये 8वां और 6 लोग ऊपर। ये इस समुद्र के किनारे किनारे पर जितने भी लोग माने जाते हैं वो जो है नीचे के लोग माने जाते हैं। पादस्य तले यो देश है सह पता, पर पार के नीचे ये जितने भी कहा जाता है कि चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, जहाँ कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी लोग जो हैं इनको नीचे के लोग कहा गया। और ऊपर के लोग हिमालय से ऊपर जितने भी आगे बढ़ेंगे ये ऊपर के लोग, जहां पर ध्यान के द्वारा आप कहीं भी पहुंच सकते हो। स्वर्ग में के भी सुख ले सकते हो, जहां पर बैठ के वैकुंठ के भी सुख ले सकते हो। इस तरह से जब वहां पर बात होती है तो वहां पर कहते हैं तो कहो पारब्रह्म रूप जो। तो फिर जो कहते हैं कि पारब्रह्म का जिसको आप रूप कहते हैं, पारब्रह्म जो है सो रहत कौन ठोर, कहाँ पर रहते हैं, उनका ठिकाना कहाँ पर है। कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे। भट्ट जी क्या जवाब देते हैं, क्षीर सागर के अंदर अक्षय वट के ऊपर है अंगुष्ठ मात्र ना और, अंगूठे के बराबर रूप धारण कर लेते हैं, उस पे आकर के विराजमान हो जाते हैं। चौथो गुण तुम ना कयो। अब दोनों भाई क्या कहते हैं, आपने क्या कहा था, चौथे गुण तुम ना क्यों। आपने 3 गुण बनाया, चौथा गुण बताया ही नहीं है। छठो तत्व ना होए, उन्होंने तत्वों के भी बारे में पूछा था, तत्व कितने हैं। उन्होंने बताया था पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व बताए थे। उन्होंने कहा आपने 5 तत्व बताए और छठा तत्व बताया नहीं है। लोग कयो नहीं 15वो, और 14 लोगों की बात करी, 15वां लोग नहीं बताया। कहे कौन ठोर वह सोए। फिर आप बताइए कि जब महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय के समय पार ब्रह्म का ठिकाना कहाँ पर होगा, तब क्या होता है। तब भटकी सुध बुध गई, तब जो कांजी भट्ट है उनकी शुद्ध बुद्धि समाप्त हो जाती है। कहीं ए जवाब ब्रह्म से ना होए। उन्होंने कहा ये जवाब ब्रह्मा जी से भी नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी से भी यदि पूछा जाए तो भी वे उसका उत्तर नहीं दे सकते। तब कहीं ता पिता ने, तब पिताजी ने क्या उत्तर दिया, तुम्हारे चित आवे सो करो। आप जो चाहते हो वो करो।
आप जहां चर्चा सुनना चाहते हो सुनो। आप अगर अपने गुरुजी के पास जाना चाहते हो तो सुनो जाकर के, मैं आपको रोकने वाला नहीं। रही घर की बात, घर में मैं नौकर रख दूंगा, सब काम हो जाए। अब यहाँ पर भाव समझना पड़ेगा कि क्षीर सागर क्या है, अक्षय वट क्या है, और पारब्रह्म कहाँ पर रहते हैं, इनका ठिकाना कहाँ पर है। वास्तव में जो भागवत के अनुसार लिखा हुआ है, भागवत में क्या लिखा हुआ है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया अक्षय वट है, क्षीर सागर है। क्षीर सागर के अंदर अक्षय वट है, और अक्षय वट के ऊपर ये जो बरगद का पेड़ है, ये क्या है, संसार रूपी वृक्ष। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर जो परमात्मा कैसे रहता है, क्योंकि जब ब्रह्मांड बनता है तो सभी जीव बनते हैं, जीवों का हृदय होता है, वो हृदय जो है अंगुष्ठ मात्र, जो लोग लिखा हुआ है अंगुष्ठ दिल को कहा गया, दिल अंगुष्ठ मात्र जिसे कहा गया, इस दिल के अंदर वो परमात्मा जो है वो रहता है। अंगुष्ठ मात्र होकर के दिल के अंदर, अंगुष्ठ मात्र होकर के परमात्मा रहता है। इस तरह से भागवत के अंदर लिखा गया है। लेकिन जो भट्ट जी है इस बात को समझ में नहीं पाते। इसका बातनी अर्थ क्या है, इस बातनी अर्थ इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्षीर किसे कहा गया, मोह सागर जो है इसको क्षीर सागर, क्योंकि अगर 14 लोगों की बात की गई तो क्षीर सागर जो उन्होंने कहा गया, क्षीर यहाँ का जो क्षीर सागर है वो तो इन 14 लोगों के अंदर है, जिसे मानसरोवर भी कहा गया। चीन के अंदर कैलाश पर्वत है और वहीं पर ही मानसरोवर है, जो चीन में आज चला गया, लोग यात्रा करने भी वहां पर जाते हैं। मानसरोवर जिसका जो जल है कैसा है, दूध के समान उज्जवल है, जिसमें दूध और दूध पानी जो है दूध जैसा, तो उन्होंने उसको क्षीर सागर कहा गया। और क्षीर सागर जो वास्तव में क्या है, इसी ब्रह्मांड के अंदर, इसी 14 लोगों के अंदर है। तभी उन्होंने कहा यदि आप इसको 14 लोग कहते हो तो ये जो प्रलय होती है तो इसमें तो 14 लोगों का ब्रह्मांड रहता ही नहीं, तो फिर आपका क्षीर सागर कहाँ। तो अब उनको बता रहे हैं, इसका वास्तविक अर्थ समझना पड़ेगा। क्षीर का अर्थ है मोह सागर। इस मोह सागर के द्वारा ही किसकी उत्पत्ति होती है, महातत्व की उत्पत्ति, और उसके बाद 3 गुण बनते हैं, 5 तत्व बनते हैं, और जीव जो है, जीव बनता है। जीव के अंदर ही ये जो मानव तन है, मानव तन के अंदर दिल है, दिल के अंदर जो जीव है, जीव का अंतःस्करण है, और अंतःस्करण के अंदर ही कहा जाता है कि पारब्रह्म का निवास। वास्तव में क्या है, क्षीर मोह सागर को कहा गया। इसी मोह सागर के अंदर ही ये संसार रूपी बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के ऊपर ही पारब्रह्म का जो निवास कहा गया है। वो पारब्रह्म जो है इस जीव के अंदर जो अंतःस्करण है उसके अंदर आत्मा का निवास कहा गया, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि ये कहा किसे कहा गया। उन्होंने इनको इसी संसार के अंदर घटा दिया। जो जीव है उसका जो कितना नापतोल कहा गया कि एक बाल है, एक बाल के 10,000 नोक, बाल की नोक होती है, उस नोक के 10,000 हिस्से किए जाएं तो उससे भी सूक्ष्म जीव कहा गया। यदि जीव इतना सूक्ष्म है तो उस जीव के दिल में अंगुष्ठ मात्र जो परमात्मा की निवास कहा गया, तो वो परमात्मा का निवास कैसे हो सकता, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है अंगुष्ठ मात्र तो नहीं हो सकता। वो उन्होंने इस संसार के अंदर की बात लिखी हुई है कि इस संसार के अंदर जो दिल है, मानव का जो दिल है वो अंगुष्ठ मात्र होता है, अंगुष्ठ मात्र होता है, उसी के अंदर ही अंतःस्करण होता है,
उसी के अंदर जीव होता है, जीव का अंतस्करण होता है और वहां पारब्रह्म का निवास होता है। लेकिन उन्होंने इस बात को समझा नहीं, इस संसार के अंदर घटा दिया, घटा करके क्षीर सागर के मोह सागर को क्षीर सागर कह दिया। क्षीर सागर के अंदर ही संसार बना, अक्षय ये बना, इससे 5 तत्व बन गए। तो यहाँ पर उन्होंने अंगुष्ठ मात्र घटा करके बता दिया, क्योंकि बिना तारतम्य वाणी के इस बात को कभी भी समझा नहीं जा सकता। जब तक आपके पास वो जागृत बुद्धि नहीं है, जागृत बुद्धि के बिना इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि एक गांव हो, गांव के अंदर कहें कि बहुत लोग हंस रहे हैं, तो बहुत लोग हंस रहे हैं तो कहते हैं कि सारा गांव में हंस रहा है। इसी तरह से ही अंगुष्ठ मात्र कह करके उस पारब्रह्म का स्वरूप कह दिया कि वो अंगुष्ठ मात्र है। वास्तव में पारब्रह्म जो है वो उस पारब्रह्म के, उस परम धाम के अंदर है, वो आत्मा के अंदर, आत्मा के भी अंतस्करण के अंदर उसका निवास। वो समझ नहीं पाए। अब इस तरह से वहां पर इस बात को अच्छी तरह से समझाया जाता है। यहाँ भात नौतनपुरी में, आगे पढ़िए। यहाँ भात नौतनपुरी में इस तरह से नौतनपुरी के अंदर बहुत सी चर्चा होती है। तो भाई से चर्चा कई ठोर। वहां पर कहा जाता है जो चर्चा हुई दोनों भाइयों के साथ नौतनपुरी के अंदर, सो बीतक कहाँ लो कहूं। इसकी बीतक का मैं वर्णन कहाँ तक करूं। पयो प्रेम दो में जोर। दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम जो है वो होता है। बरस 24 मास 10। अब क्या कहते हैं, बरस 24 मास 10। जब 24 बरस 10 महीने ऊपर भय 5 दिन। ऊपर 5 दिन हो जाते हैं, कहाँ लो सोबत रहे। तहां लो सोबत रहे। दोनों भाई जो हैं मिल करके रहते हैं। नीच गिरो मोमिन। सुंदर साथ के बीच के मिल करके रहते हैं। अचानक ही क्या होता है कि जब 25 वर्ष के लगभग 1600 संवत 1675 में देवचंद्र जी जन्म होता है मेराय ठाकुर। और मेराय ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर जो थे बड़े थे, और दोनों भाई मिल करके 25 वर्ष तक इकट्ठे रहते हैं। समय आ जाएगा 1700 वर्ष का। 1700 वर्ष में सम्मत 1700 बरोतरे। 1700 में जो गोवर्धन ठाकुर जी है उनका क्या हो जाएगा, धाम गमन हो जाएगा। और इधर जो है सम्मत 1700 बरोतरे 1712 में भादो मास उजाला पख। भादो मास उजाला पख, भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्दशी का दिन है। उस दिन बुधवार का दिन था। बुधवार के दिन धनी चतुर्दशी बुधवार की। अंतर्ध्यान का दिन हो जाता है। अंतर्ध्यान हो जाता है अर्थात उनका धाम गमन हो जाता है। हुए दृष्टि अलख। दृष्टि से अलग हो जाना, अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोनों भाई मिलकर के जो रहते थे, दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। रहे लौकिक काम में। गोवर्धन जी का जब धाम गमन हो जाता है तो अब कहते हैं लौकिक काम में। अब उन्होंने वजीर की जो नौकरी है वो भी वहां पर कर ली। थे वजीर के कामदार। वजीर के पास जाकर के कामदार बन जाते हैं, अर्थात वहां पर नौकरी करने लगते हैं। लौकिक में से जुदे हुए। जब सतगुरु धनी देवचंद्र जी का अंतर्ध्यान हो जाता है, रहे तरफ परवरदिगार। उनकी जो ध्यान है परवरदिगार अपने धनी के बीच में ही लगा रहे। किस तरह से अब वो कसनी पर उतरेंगे। जब गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हो जाता है, दुनिया से उनका दिल बिल्कुल ही उठ जाता है। पहले तो प्रेम था दोनों भाइयों में, दोनों भाई मिलकर के चर्चा सुनने जाते थे, कैसे वहां पर जाकर के कांची भट्ट के साथ
उनका वाद विवाद होता है, वाद विवाद भी नहीं कहेंगे, उनका कैसे शास्त्रों पर बातें होती है, शास्त्रार्थ होता है, सब प्रश्न उत्तर होते हैं। अब उनका दिल इस संसार में नहीं लगेगा, कसने पर उतरेंगे, अपने शरीर को कितनी कसनी देंगे, कैसे उनको दीदार भी होगा। बाल बाई के कहने पर उनको अरब देश में भेजते हैं, अरब देश में चले जाते हैं और अरब में जा करके वहां पर उनका भाई है खेता भाई के साथ सहायता करते हैं, उनको जागने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उनकी जागनी नहीं हो पाती। कैसे उनका धाम गमन हो जाता है, वहां पर क्या क्या घटना होती है, वापस कैसे आते हैं श्याम जी और बिहारी जी, जो उनके बेटे हैं बिहारी जी, उनको लेने के वहां पर सहायता के लिए जाते हैं, कैसे उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कैसे अपने घर में सांवलिया ठाकुर के पास रहते हैं, उनकी भाभी कैसे ताने मारती है, इनकी बीतक हम सुनेंगे कल। अब ये चुपाई आगे आ रही है। श्री महामती कहे ए मोमिनो, जिन पर हुआ मैं राज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक। महामती जी कह रहे सुंदर साथ जी, जिनको पार ब्रह्म से का दर्शन हो जाता है, जिनको अपने धनी से प्रेम हो जाता है, वही परम धाम की खासल खास उम्मत है। अपने तन को भी वो अपने धनी के लिए फना कर दे। सिर्फ मुझे कौन चाहिए, मेरे प्रीतम चाहिए, मेरे धनी चाहिए, मुझे इस दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। जिन पर हुआ मेराज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डाला था। तन की भी कोई चिंता नहीं करते। तन की चिंता क्यों नहीं करते? उनको मालूम है ये तन तो लय हो जाना, मुझे इस समय रहते हुए अपने धनी पर फना हो जाना है, कुर्बान हो जाना है। अगर उन्होंने तन पहले भी, देवचंद्र जी ने भी तन की परवाह नहीं की, अब मेहराज जी भी तन की परवाह नहीं करेंगे। हमें इससे सिखापन लेती हैं। अगर हम अपने आप को कहें कि हम खासल खास उम्मत है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, तो हमें इस तन को किस तरह से अपने धनी पर कुर्बान करना है, सब कुछ कुर्बान कर देना। तन हो, मन हो, धन हो, जीव हो, सब कुछ कुर्बान करना है, तभी हम परम धाम की खासल खास उम्मत कहला सकते हैं। इसीलिए इस चुपाई में कहा तन मार डालो था कर। धनी की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो धनी के कहे पर अपने आप को धनी के ऊपर निछावर कर देती है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करती है। जो जागनी के ब्रह्मांड में आई है, कैसे अपनी आत्म को जागृत करना है, यही जागनी है। यदि यही नहीं किया हमने, तो ये क्या है, माशूक सेज ना आया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। यदि धामधनी हमारे धाम हृदय में आकर के विराजमान नहीं, हमने उनसे बात नहीं की, उनसे बात नहीं की, उनकी बातों को सुना नहीं, रूह के नैनों से उनको देखा नहीं, तो निर्फल गई जो रात। जहां इस संसार में आना हमारा निर्फल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये जीव जो हमारा आया है, ये भी जागृत नहीं हुआ, आत्मा भी जागृत नहीं हुई, तो इस संसार में आना व्यर्थ है। जीव को कहीं और बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कर्मों के साथ, आत्मा को कहीं और जा करके बैठना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं, तो हमारा फर्ज भी क्या बनता है कि हम अपने तन को अपने धनी के ऊपर निछावर कर दें। अब हम चुपाई को दोहराएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे ए मोमिनो, जिन पर हुआ मेराज, जिन पर हुआ मेराज, सो खासल खास उम्मत है, तो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी बना।
अर्जी ले लो सुनो जी। हाँ जी। हाँ जी अर्जी ले लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। पियास बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। पिया सब विद वाला जी समरथ देन तैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म लंदी जो मैं होती सो क्यों देखो के घर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे सब देखूंगी नैन नज़ारे जी। ये पुकार पिया जी मेरी सोने के अब दिल करो मेरी। पिया पल पल खबर जो लीजियो पिया अर्ज करूं दुल्हन जी। अर्ज में तो करूं जो बीच पड़े अंतराय जी। तो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगा पिया कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजिए हास विलास जी। पिया वार ने जाए श्री द्रावती धनी राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। पिया इश्क सो सेवा करो धनी सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धामधनी में क्या है कहूँ किंतु बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी। पिया सदा सुख दाता धनी में क्या है कहूँ किंतु बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात
जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रेम बना। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी।